Hello children, today I study social science. I start social science today. In this social science, first chapter is planet Earth and the solar system. We will know about more. First topic is the universe. The universe contains the stars, planets, constellations, galaxies, asteroids, comets, meteors, and everything else what we can see in the sky. What is universe? Universe क्या है? यूनिवर्स के बारे में बताया गया है बुक में कि जो कुछ हम आकाश में देखते हैं, चाहे वह स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो, तारों का झुंड हो, कॉमेट्स हो, एस्ट्रॉइड्स हो, ये सभी चीज़ें यूनिवर्स कहलाती है। यूनिवर्स में हम लोग रहते हैं, अर्थ भी यूनिवर्स का एक पार्ट है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक जो है वह बिग बैंग थ्योरी है। इट इज बिलीव्ड दैट द यूनिवर्स केम इनटू बीइंग विथ ए गिगैंटिक एक्सप्लोजन ऑफ ए कॉस्मिक एग। यह विश्वास किया जाता है कि यूनिवर्स का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में बताया गया है। साइंटिस्ट बताए हैं कि यह एक कॉस्मिक एग के विस्फोट से यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। कॉस्मिक एग के विस्फोट से यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। गिगैंटिक मतलब ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा विशाल एग है, कॉस्मिक एग, इसके विस्फोट से यह निर्माण हुआ है। इट इज कॉल्ड द बिग बैंग। इसी को बिग बैंग कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी है जिसके द्वारा बताया गया है कि यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई। फर्स्ट एटम्स एंड लेटर मॉलिक्यूल्स वेयर फॉर्म्ड। कह रहा है कि पहले एटम का निर्माण हुआ, उसके बाद मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ और तब धीरे धीरे यूनिवर्स बना। अल्टीमेटली ए जायंट क्लाउड ऑफ गैसेस एंड टीनी डस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड ए जायंट क्लाउड ऑफ गैसेस, माने गैसों का एक विशाल समूह, और उसमें जो डस्ट पार्टिकल था उसको नेबुला कहा जाता है। यानी गैसों का विशाल समूह या बादल जिसमें डस्ट पार्टिकल था उसको नेबुला कहा जाता है। नेबुला वेयर फॉर्म, उससे नेबुला बना गैस पार्टिकल से। ईच नेबुला हैड इट्स ओन ग्रेविटी एंड ए स्पाइनिंग मोशन। प्रत्येक नेबुला का अपना एक ग्रेविटी था, प्रत्येक नेबुला का अपना एक ग्रेविटी था और उसमें स्पाइनिंग मोशन था, लट्टू की तरह नाच रहा था। Fragments of nebula were attracted to one another and collide with each other at a tremendous speed. यानी ये जो नेबुला लट्टू की तरह नाच रहा था उसमें काफी मोशन था और वे एक दूसरे से टकराए। Fragments of nebula were attracted to one another and collide. एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए और कोलाइड हो गए। An enormous amount of heat was released and glowing bodies such as stars were born. और टकराए, एक दूसरे से मिले और उसमें मिलने से एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें हीट काफ़ी मात्रा में प्रोड्यूस हुआ, रिलीज हुआ और वह हीट के चलते वह लाल हो गया, ग्लोइंग करने लगा और उसी से तारों का निर्माण हुआ, तारों का जन्म हुआ। द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग एज न्यू स्टार्स आर बीइंग बॉर्न। मतलब यह प्रक्रिया आज भी यूनिवर्स में होता है, तारों का जन्म होता है इसी प्रक्रिया से। अब है नेक्स्ट टॉपिक मिल्की वे। Millions of stars together make a galaxy and several million galaxies make up a universe। कह रहा है कि लाखों तारे मिलकर
एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। लाखों तारों के समूह से एक गैलेक्सी का निर्माण होता है और लाखों गैलेक्सी से यूनिवर्स का निर्माण होता है। We also belong to a galaxy। हम लोग भी यानी अर्थ भी गैलेक्सी का एक पार्ट है। It is called the Milky Way। इसी को मिल्की वे कहा जाता है। जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। और आकाश गंगा इसका दूसरा नाम है आकाश गंगा। If we look at the sky on a clear night, we can see the Milky Way as a faint band of light stretching across the sky। यदि रात को हम साफ सुथरा रात को हम आकाश में की ओर देखें तो हमें इस तरह का आकृति दिखाई देता है। आकाश में जो प्रकाश लिए हुए एक बैंड की तरह हैंड बैंड ऑफ लाइट स्ट्रेचिंग किया हुआ दिखाई देता है। यही है मिल्की वे यानी आकाश गंगा। इसी आकाश गंगा के अंदर एक पृथ्वी है, छोटा सा पृथ्वी है इसमें, यानी कि आकाश गंगा की तुलना में पृथ्वी और एक बिंदु के समान है। स्टार्स एंड कंस्टेलेशंस नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्स एंड कंस्टेलेशन। द स्टार्स आर द ग्लोइंग बॉडीज ऑफ गैस। स्टार का डेफिनेशन है कि स्टार जो है एक ग्लोइंग बॉडी है, गैसों का एक जलता हुआ बॉडी है। दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट। स्टार्स अपना हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, उसका अपना है, वह किसी से लेता नहीं है। स्टार का अपना हीट एंड लाइट है। दे अपीयर्स एज टेनी स्पेक्स इन द स्काई बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अस। तारे बहुत छोटी छोटी दिखाई देती है आकाश में। छोटी क्यों दिखती है? क्योंकि वह हमसे बहुत बहुत दूर है, इसलिए बहुत छोटी दिखती है। दे आर मेनी टाइम्स बिगर देन आवर अर्थ। लेकिन यह एक तारा पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है। सम स्टार्स आर फाउंड इन क्लस्टर्स। कुछ तारे झुंड में पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। These groups of stars are called constellation। तो तारों के इस समूह को कंस्टेलेशन कहा जाता है, यानी तारों के कुछ तारों के एक समूह होता है, उस तारों के समूह को कंस्टेलेशन कहा जाता है। Some of them seem to be forming a shape। उसमें से कुछ कंस्टेलेशन एक शेप बनाता है। Ancient astronomers joined some of these stars in different, यानी कि प्राचीन काल के जो एस्ट्रोनॉमर्स थे इन तारों के झुंड को आकृति प्रदान किए, यानी कि उसको लाइन से मिलाए और लाइन मिलाने के बाद कुछ जानवर का या कुछ आदमी जैसा चित्र पाया गया और उसके आधार पर उसका नाम दिया गया। प्राचीन एस्ट्रोनॉमर के द्वारा उसका नाम दिया गया। सिर्फ बाय मींस ऑफ इमेजिनरी लाइंस, मतलब कि उसका यहाँ देखिए उर्सा मेजर का यहाँ एक तारों का झुंड है, समूह है, जिसको कंस्टेलेशन कहते हैं। इन तारों को एक लाइन के द्वारा, काल्पनिक लाइन, इमेजिनरी लाइन के द्वारा खींच करके एक शेप दिया गया है। और यह जो है एक भालू के आकृति का है, जिसको एस्ट्रोनॉमर ने उर्सा मेजर नाम रखा। Shapes by means of imaginary lines, a group of stars thus forming a shape is called a constellation। Ursa Major और the Great Bear। Great Bear भालू की आकृति का है, इसलिए इसका नाम पड़ा Great Bear। is one such constellation which can be easily spotted in the northern sky। सप्तऋषि 7 stars, group of 7 stars। भारत में इसको सप्तऋषि कहा जाता है, यानी कि 7 ऋषियों का तारा, सप्तऋषि। और इसी का नाम विदेश में उर्सा मेजर रखा गया। is a group of 7 stars that form a part of the large Ursa Major. The 2 stars at the end of these constellations are called pointers। इसका जो है 2 स्टार जो है लास्ट में, इसको पॉइंटर कहा जाता है। They always point towards the pole star। This is the pointer।
दे ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द पोल स्टार, यानी कि ये इसको मिला करके दोनों लाइन को मिला करके लाइन खींचा जाए तो वह पोल स्टार पर जाकर मिलता है। इन इंडिया इट इज कॉल्ड द ध्रुव तारा। पोल स्टार को इंडिया में ध्रुव तारा कहा जाता है। यहाँ पर है पोल स्टार, यहाँ पर है, इसको इंडिया में ध्रुव तारा कहा जाता है। It is almost directly above the North Pole, hence it appears to remain in the same position in the sky while all the other stars and constellations seem to revolve around it. People in ancient time used to determine the north direction during the night with the help of the North Star. यानी कि नॉर्थ स्टार के सहारे प्राचीन काल में लोग समुद्र की यात्रा करते थे और रात में दिशाओं का पता लगाते थे, क्योंकि यह हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। नॉर्थ स्टार उर्सा मेजर, ओरियन, कैनिस मेजर, स्कॉर्पियो एंड सिग्नस आर सम अदर वेल नोन कॉन्स्टेलेशन। और मैं अन्य कॉन्स्टेलेशन का नाम दिया है उर्सा मेजर, ओरियन, कैनिस मेजर, स्कॉर्पियो एंड सिग्नस, ये सब दूसरा तरह का कॉन्स्टेलेशन है, ये चारों का समूह है। द सन, नेक्स्ट टॉपिक इज द सन। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है सोलर सिस्टम के सेंटर में रहता है, सोलर सिस्टम के सेंटर में रहता है। इट इज ए स्टार, यह सन एक स्टार है, एक तारा है। इट लुक्स ब्राइटर एंड बिगर लाइक ए बॉल ऑफ फायर। यह चमकीला आग का धधकता हुआ गोला जैसा गोल बॉल की तरह दिखता है। बिकॉज इट इज नियरर टू द अर्थ, क्योंकि यह पृथ्वी के नजदीक है। इट इज 1500 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। 500 लाख किलोमीटर, 1500 लाख किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूरज। इट्स डायमीटर इज अबाउट 109 टाइम्स द अर्थ डायमीटर, यानी पृथ्वी का जो डायमीटर है उससे 109 टाइम्स, 109 गुना अधिक डायमीटर सूरज का है। द सन इज मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेज। सन किस चीज से बना है? हॉट बर्निंग गैसेज, माने गर्म जलता हुआ गैस से बना है। इट हैज ए सरफेस टेम्परेचर ऑफ अबाउट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि सूरज का जो ताप है उसके सरफेस पर वह 6000 डिग्री सेल्सियस है, 6000 डिग्री टेम्परेचर है सूरज का। It is a vital source of light and heat energy required for life forms to exist on the earth। यह इसका हीट और इसका एनर्जी हम लोग के लिए जरूरी है, पृथ्वी पर जो भी जीव है उसके लिए जरूरी है, उसके जीने के लिए जरूरी है। The light from the sun is reflected by the planets and their satellites and we are able to see them in the sky। यानी कि सूरज का, सन का जो लाइट प्लैनेट पर पड़ता है और प्लैनेट से रिफ्लेक्ट होता है वह, या सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट होता है, वह हमें आकाश में दिखता है।